गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है चेतक की वीरता। सबसे पहले मैं आपको चेतक के बारे में बताती हूँ कि चेतक कौन है। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। यह घोड़ा बड़ा ही स्वामी भक्त था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति का और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इस युद्ध में जब राणा प्रताप घायल हो गए तो अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चेतक उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले जाने में सफल हुआ, परंतु एक बरसाती नाला आने पर वह वीर गति को प्राप्त हुआ। ये था छोटा सा परिचय चेतक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इस कविता को जो श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का चित्रण किया गया है कि उस युद्ध में चेतक ने किस तरह से अपने कौशल का परिचय दिया था और उसकी गति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पाला हवा से पड़ा हुआ है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कहते हैं कि वो इतना बुद्धिमान था, इतना समझदार था कि वो अपने स्वामी की जरा सी भी आहट को पहचान लेता था, उनके मन की बात को वो समझ लेता था। इसी कारण से महाराणा प्रताप को कभी उसे अपने कोड़े के द्वारा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो युद्ध भूमि में दुश्मनों के ऊपर इस तरह से चढ़ रहा था अपने स्वामी के साथ में, ऐसा लग रहा था कि वो आसमान पे चल रहा है। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कहते हैं कि वो इतना समझदार था कि वो अपने स्वामी की जरा हर बात को समझ लेता था कि जरा सी अगर बाग हिल भी जाती थी उसकी तो वो अपने स्वामी को लेकर तुरंत सवार कर लेकर उनको तुरंत वहाँ से निकल जाता था। उनका इशारा वो समझ जाता था कि कैसे क्या कहाँ जाना है, क्या करना है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कि राणा उस ओर देख भी नहीं पाते थे जिस ओर उनको जाना है, तब तक तो चेतक मुड़ जाता था और उनको वहाँ पर ले जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। वो इतना निर्भीक था, बिना डरे हुए ही वो युद्ध भूमि में दुश्मनों के बीच चला जाता था और कौशल दिखलाता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। मतलब वो इतना तेज़ था कि आज इधर है तो तुरंत ही यहाँ से दूसरी जगह वो पहुँच जाता था, वो वहाँ है तो तुरंत ही वहाँ से कहीं और चला जाता था। मतलब रणभूमि में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो दिखाई नहीं देता था और दुश्मनों के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो दिखाई नहीं देता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, बह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरिसेना पर गहर गया। कि वो एक बढ़ते हुए नदी के समान इस तरह से दुश्मनों में छा गया था कि वो ऐसा प्रतीत होता था कि वो अभी गया और फिर तुरंत वहाँ पर ठहर गया है और फिर वहाँ से वो निकल गया। इस तरह से वो एक घनघोर बादल के समान दुश्मनों पर छाया हुआ था। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग,
घोड़े का ऐसा देख रंग। उसकी इस गति को देखकर उसके उस पर सवार उसके स्वामी को देखकर इस तरह से दुश्मन की जो सेना थी वो डर रही थी कि उनके हाथों से भाले तलवार आदि सभी गिर रहे थे। उसके जो टापे थी, जो उसके चलने की आवाज़ थी, उससे भी वो काँप रहे थे। इस तरह से जो वैरी समाज था, मतलब जो दुश्मन थे, वो उस घोड़े को देखकर, उस घोड़े की स्वामी भक्ति को देखकर सभी दंग हो गए थे। इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब आपका होमवर्क है कि आपको इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।